हेलो बेटा, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा, और घर पे अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे आप लोग। ठीक है, हम लोग चैप्टर कौन सा कर रहे थे बेटा? हम लोग चैप्टर कर रहे थे कौन सा? पॉपुलेशन कर रहे थे बेटा, है ना। ये हमारा ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। ओके, उसके बाद हमारी ज्योग्राफी क्या हो जाएगी बेटा? खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। चलो, हम लोग उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में बात की थी कि भाई जो पॉपुलेशन होता है वो चेंज, पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ क्यों होता है। बहुत सारे फैक्टर्स थे बेटा, जैसे डेथ रेट था, बर्थ रेट था और माइग्रेशन था। ये तीन चीज थी अपने पास में बेटा। उसके बाद में हम लोगों ने किस चीज के बारे में बात की थी बेटा? कुछ और फैक्टर्स हम लोग, मतलब क्या है, कुछ क्वालिटी पॉपुलेशन की बात कर रहे थे ना बेटा हम लोग। तो क्वालिटी पॉपुलेशन के अंदर हम लोगों ने बात कर रहे थे किस चीज की? एज कॉम्पोजिशन, कि भाई कितनी एज के कितने लोग हैं, है ना। लिटरेसी रेट, कि भाई उनकी लिटरेसी रेट क्या है। सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो कितना है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, वो क्या होता है ना। तो इन चीजों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी ना। एज कॉम्पोजिशन के अंदर हम लोगों ने तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था बेटा। पहली कैटेगरी कौन सी थी बेटा? हमारे पास में चिल्ड्रन की कैटेगरी थी, जो 15 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, 15 साल की एज के जितने भी लोग हैं, जितनी भी पॉपुलेशन 15 साल के हैं, उनको हम लोगों ने चिल्ड्रन की कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था। दूसरा क्या किया था हम लोगों ने बेटा? तो पहला क्या किया था इसमें हम लोगों ने? चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन कितना था? 0 से 15 साल के जितने भी बच्चे हैं। उसके बाद में दूसरा कौन सा किया था हम लोगों ने? वर्किंग। जो वर्किंग पॉपुलेशन थी बेटा वो कितनी थी? 15 टू 59 ईयर्स। और जो एज्ड ग्रुप था हमारा वो कितना था? 59 ईयर अबव। ठीक है, 59 ईयर अबव, ये हमारा क्या था? एज ग्रुप था बेटा, जो किसके अंदर था? एज कॉम्पोजिशन के अंदर, जब हम लोगों ने पॉपुलेशन को डिवाइड किया था तब। ठीक है, फिर बात की थी हम लोगों ने लिटरेसी रेट के बारे में, कि भाई उस देश के अंदर कितने लोग पढ़े लिखे हैं। और लिटरेट की डेफिनेशन क्या दी थी? कि भाई कोई भी जो 7 साल की एज का एक बंदा है, ठीक है, वो एक लैंग्वेज को पढ़ लिख सकता है या नहीं पढ़ लिख सकता है, उसको हम लोगों ने क्या बोला था? लिटरेट बोला था बेटा, है ना। लिटरेसी रेट में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कौन से राज्य का था? केरला का था बेटा, है ना। और सबसे कम कहाँ का था बेटा? बिहार का था बेटा। ठीक है, चलो उसके बाद में सेक्स रेशियो के बारे में बात करते हैं बेटा। सेक्स रेशियो के अंदर क्या चीजें थी बेटा? सेक्स रेशियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि भाई हाउ मेनी नंबर ऑफ फीमेल्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ फीमेल्स आर प्रेजेंट पर 1000 नंबर ऑफ मेल्स बेटा। ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने ये भी बातें की थी कि भाई पूरे देश के अंदर सबसे कम सेक्स रेशियो वाला राज्य कौन सा था? हरियाणा था बेटा, है ना। सबसे ज्यादा बड़ा राज्य कौन सा था बेटा? केरला था। और हम लोगों ने बेटा जब सेंसस की बात की थी तो सेंसस 2011 में हुआ था। अभी सेंसस 2026 में हो रहा है। 2021 में होना था, कोरोना की वजह से नहीं हुआ। तो 2026 के बाद में कुछ डाटा आएगा तो बहुत सारा चेंज हम लोगों को देखने को मिलेगा बेटा। ठीक है, तो सेक्स रेशियो के अंदर सबसे ज्यादा किसका? केरला का। सबसे कम किसका बेटा? हरियाणा का। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बात की थी बेटा। क्या क्या बात की थी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बात की थी, पहला तो क्या था बेटा? प्राइमरी सेक्टर था, है ना। दूसरा कौन सा था मेरे पास में? सेकेंडरी सेक्टर था बेटा। ओके, और तीसरा क्या था बेटा? टर्सरी सेक्टर था। कि भाई जो भारत की जो पॉपुलेशन है वो कौन से ऑक्यूपेशन के अंदर एंगेज्ड है। तो इन तीन सेक्टर्स में हम लोगों ने ऑक्यूपेशन को क्या किया है बेटा? डिवाइड किया है। प्राइमरी के अंदर सारे के सारे जहाँ पे हम लोगों को कौन से रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड मिलते हैं, ठीक है, प्रोवाइड होते हैं, मिलते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से हम लोगों को रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास में माइनिंग है, ठीक है, क्वेरिंग है। तो ये कुछ चीजें हैं जहां से हम लोगों को क्या मिलता है? रॉ मटेरियल मिलता है। मतलब एग्रीकल्चर मेन है। तो हम ये बोल सकते हैं अराउंड 60 to 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू द पास्ट डाटा। ठीक है, नया डाटा अब आएगा तब देखते हैं 2026 के बाद अंदर क्या चीजें चल रही है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर वो सारी चीजें हैं बेटा जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो फैक्ट्रीज है, ठीक है, वो सारी चीजें हैं बेटा। ओके, टर्सरी सेक्टर के अंदर कौन सी चीजें जो हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है ना।
सर्विस इन द सेंस कि भाई ड्राइवर भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डॉक्टर भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बेटा, टीचर भी है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बेटा, रेस्टोरेंट के अंदर वेटर है वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बेटा, ठीक है, जो ट्रेन का ड्राइवर है वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बेटा, बैंक का मैनेजर है वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारे क्या है बेटा, ऑक्यूपेशन है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा एंगेज है लोग, फिर उसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर में एंगेज है, फिर टर्सरी सेक्टर के अंदर ये सारे लोग एंगेज हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद में अब आते हैं बेटा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो कौन सा है, हेल्थ और एडोलसेंट पॉपुलेशन। हेल्थ के अंदर क्या है बेटा, अगर किसी देश की जो हेल्थ है वो अच्छी है तो ठीक है, तो सारी चीजें नेशनल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो मेन हेल्थ किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, हेल्थ स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वहाँ के हॉस्पिटल किस प्रकार के हैं, वहाँ पे जो सुविधा जो दी जाती है वो किस प्रकार की दी जाती है। तो उसके अंदर एक मेन चीज है IMR, ठीक है। IMR का मतलब क्या होता है बेटा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि भाई कितने हजार में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल की एज अटेन करने से पहले मर जाते हैं, तो वो आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर। क्या बोला मैंने कि 1000 में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल की एज अटेन करने से पहले मर जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं इंडिया का, तो इंडिया की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 25 है, ठीक है। अगर मैं इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बात करूं तो वो मध्य प्रदेश के अंदर है बेटा। अगर मैं सबसे कम की बात करूं तो बेटा मणिपुर के अंदर है। मध्य प्रदेश में 37 है, मणिपुर में सिर्फ 3 है बेटा, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई जब एक देश के अंदर एवरेज जो है कि लोग कितने साल तक जी सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ओवरऑल कैलकुलेशन की बात करूं, अगर ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करूं, उस समय के ऊपर ये पता लगेगा कि भाई 67 साल जो है इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है। कितना ईयर है, 67 साल की एवरेज जो भारत के अंदर लोग हैं वो 67 साल तक जीते हैं, ठीक है। अगर मैं दुनिया की बात करूं, दुनिया के अंदर मोनाको एक देश है जो 87 ईयर्स क्या है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। जापान को तो आप लोग जानते होंगे, उसके अंदर 85 ईयर्स है बेटा, ठीक है। मेन डिपेंड करता है कि न्यूट्रिशन किस प्रकार का मिल रहा है आपको, आपकी जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं किसमें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ में। अगर आपको ज्यादा जिंदा रहना है तो बहुत सारी चीजें आपको खत्म करनी पड़ेगी, है ना, कि भाई खाना बंद कर दो, कौन सा वाला फूड, जंक फूड बेटा, ठीक है। चलो अडोलसेंट पॉपुलेशन की बात करते हैं बेटा। अडोलसेंट पॉपुलेशन मतलब युवा, ठीक है। युवा के अंदर कौन से लोग आते हैं बेटा, जो ये समझ लो 10 से 19 साल के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो अडोलसेंट पॉपुलेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। इंडिया का जो 1/5 पार्ट है, 1/5 पॉपुलेशन है, वो कौन है, अडोलसेंट पॉपुलेशन है बेटा, ठीक है। इसके अंदर मेन चीज क्या है बेटा, देखो अब आप लोगों को पता होगा बेटा कि आप लोग अगर गर्ल चाइल्ड की बात करोगे, 10 से 19 साल तक की जो लड़कियां हैं उसके अंदर एक बीमारी पाई जाती है बेटा, एनीमिया की, ठीक है। एनीमिया का मतलब क्या है, खून की कमी है, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि इन बच्चियों के अंदर क्या हो रही है, खून की कमी ज्यादा हो रही है ना। क्यों, क्योंकि खाना पीना बंद रखते हैं ये लोग, ठीक है। तो एक तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं ये लोग, तो उसकी वजह से ये एनीमिया की बीमारी आ सकती है इनके पास। दूसरा, हमारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा खराब है। हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, हम लोग खाना खूब खाते हैं, लेकिन एक बैलेंस डाइट नहीं रहता है हमारे पास में। बैलेंस डाइट के अंदर प्रॉपर विटामिन, प्रॉपर प्रोटीन, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, है ना, प्रॉपर हमारे पास में मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सारी चीजें हमारे पास में क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी हम लोग एक प्रॉपर क्या हो सकता है, प्रॉपर हेल्थ जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एडोलसेंट पॉपुलेशन के अंदर मेन चीज क्या है, उनका जो हेल्थ है वो, अगर हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन दें उनको, तो हमारी जो ये एडोलसेंट पॉपुलेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है बेटा, ठीक है। उसके बाद में लास्ट टॉपिक है हमारा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बेटा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स बनाई है बेटा कि भाई जो हमारी पॉपुलेशन उनको हेल्थी रखने के लिए, ठीक है। तो कुछ एक उसमें से एक स्कीम दे रखी है आपकी बुक के अंदर, कौन सी है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। कब आई थी, 2000 में आई थी बेटा, ठीक है।
क्या है बेटा इसके अंदर, नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है बेटा, ओवरऑल। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है बेटा, ओवरऑल। तो इसके अंदर क्या है, पूरी फैमिली प्लानिंग का एक प्रोग्राम होता है, उसके अंदर हेल्थ का भी आता है बेटा, ठीक है, स्टडी का भी आता है, ठीक है, सारी चीज होती है उसके अंदर। तो क्या क्या मेन चीजें, मेन फीचर्स क्या थे इसके, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन थ्रू वैक्सीन। तो पहला क्या है इसके अंदर कि पूरे देश के अंदर बच्चों को वैक्सीन दी जाती है। क्या दी जाती है, वैक्सीन दी जाती है, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर उस बच्चे को किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, ठीक है। डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, मतलब जो चाइल्ड मैरिज होती थी उस चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए भी ये पॉलिसी चलाई गई थी बेटा। प्रॉपर एजुकेशन के लिए चलाई गई थी बेटा। बेटर न्यूट्रिशन टू ऑल चिल्ड्रन, हर बच्चे को बेटर न्यूट्रिशन मिले और हेल्दी रहे, तो उस चीज के लिए भी ये पॉलिसी चलाई गई थी। तो आपको क्या याद रखना है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई थी, इसके जो मेन फीचर्स है बेटा वो ये है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के नोट्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं आपके लिए ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तब तक टेक केयर बेटा, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ में और नई बुक। बेटा अभी मैं इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। चलो थैंक यू।